स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो उसमें बीच में हमने छुट्टी कर दी थी क्योंकि एक एग्ज़ाम भी था, मेरा भी था एग्ज़ाम, मैंने भी दिया था। तो उस एग्ज़ाम को लेकर और कुछ बच्चों के भी एग्ज़ाम थे, तो उन्हें लेकर बीच में छुट्टी कर दी थी। तो काफ़ी टाइम बाद हम आपसे मतलब एक दूसरे से संपर्क हो पा रहा है। तो कोई नहीं दोस्तों, आप अपनी क्लासें लगातार चलेंगी, बस आपको लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ जुड़े रहना है और जो भी टॉपिक आपकी नॉलेज में वृद्धि करता है उसे आप वहाँ से नॉलेज लेते रहना है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स चल रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कवर करा रहे थे, तो उसमें आज जो अपना टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। हमने सिविल सेवा के विकास को पढ़ा और हमने आपके पास न्याय व्यवस्था के विकास को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे भारत में या आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यानी कि जो समाचार पत्र हैं उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है नहीं, उस चीज़ को पढ़ेंगे और कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उन्हें पढ़ेंगे और फिर हम राष्ट्र आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जुड़े रहिए आप लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ। जैसे भी आपको मेरी कोशिश ये है आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देना। बीच में थोड़ा एग्जाम की वजह से छुट्टी हो गई थी और होली पे भी आपके पास छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से जो है कंटिन्यूटी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। उसके लिए भैया आपके पास सॉरी। और फिर हम अपने आप कंटिन्यूटी बनाकर चलेंगे अपने एग्जाम, मतलब जो भी आपको सिलेबस करा रहे हैं उसके लिए। तो बस आपको लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ जुड़े रहना है। तो अगर मैं भारत में आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की बात करूं, तो आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास है वो बंगाल गजट जो है, जो 1780 ईस्वी में आपके पास पहला समाचार पत्र आया, किसके द्वारा? J.A. हिक के द्वारा। ठीक है नहीं, पहला समाचार पत्र था भारत में, ये प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है नहीं, जो J.A. हिक के द्वारा ये लाया गया। और इसी क्रम में आपके पास आगे एक और बंगाल गजट 1816 में आया। ये किसी भारतीय द्वारा यानी गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा ये लाया गया और किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में लाया गया ये पहला समाचार पत्र था, किसी भारतीय द्वारा। तो गंगाधर भट्टाचार्य, ये आपको नाम याद रखना है। और यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपके पास पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट। ऐसे ही आपके पास पीसीएस में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और जो वनडे एग्जाम है उनमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक आपके पास समाचार पत्र आता है उदंत मार्तंड, ये 1826 में आता है और ये जुगल किशोर द्वारा, जो कानपुर से संबंधित थे, उनके द्वारा ये समाचार पत्र निकाला जाता है। और ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, ये आपको याद रखना है। मतलब उदंत मार्तंड ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, जुगल किशोर के द्वारा ये लाया गया। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है नहीं, इसी क्रम में आपके पास संवाद, कौमुदी और मिरात उल अखबार, ये दो समाचार पत्र जो है राजा राममोहन राय द्वारा ये आपके पास निकाले गए। और जो संवाद कौमुदी है ये सती प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राजा राममोहन राय द्वारा ये निकाला गया। सती प्रथा को राजा राममोहन राय ने 1829 में उसके लिए एक्ट बना और उसे मतलब एक कानूनी जो है प्रावधान लाया गया सती प्रथा को खत्म करने के लिए। और संवाद कौमुदी जो है वो समाचार पत्र सती प्रथा के खिलाफ मतलब जो विरुद्ध एक जनमत तैयार करने का काम करता था। तो वहीं मिरात उल अखबार जो है ये फारसी में प्रकाशित राजा राममोहन राय द्वारा समाचार पत्र था, कई बार एग्जामों में ये आया हुआ है। ठीक है नहीं, उसके बाद एक समाचार पत्र है राब्त गोफ्तार, ये गुजराती भाषा में आपके पास छापा गया और ये दादाभाई नेहरूजी के द्वारा लाया गया। और दादाभाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है नहीं, इसी क्रम में आपके पास हिंदू पैट्रियट, ये हरिचंद मुखर्जी के द्वारा लाया गया। ये मुख्य संपादक थे इसके, हरिचंद मुखर्जी काफी फेमस रहे, काफी दिनों तक जुड़े रहे इससे। तो ये भी उस समय एक मतलब प्रारंभिक समाचार पत्रों में था। एक इंडियन मिरर जो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा लाया गया। और एक क्रांतिकारी पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाई गई थी। और जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लिटन के द्वारा, उस समय उस
एक्ट से बचने के लिए, क्योंकि ये जो एक्ट लाएगा हम आगे पढ़ेंगे इस एक्ट को भी, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया है 1878 में। और ये एक्ट भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर सरकारी नियंत्रण लाने के लिए लाया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा समाचार पत्र था या ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात उस प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये अंग्रेजी में छपने लगी, ठीक है नहीं, अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी, ठीक है। तो ये भी आपको बड़ा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छप गया, तो अमृत बाजार पत्रिका आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। इसी क्रम में आपके पास अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कुछ प्रारंभिक समाचार पत्रों के बारे में बताया जो भारत में प्रेस का विकास हुआ, उसे मैंने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रेस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके पास जो स्लाइड है उसमें हम विभिन्न समाचार पत्र जो हैं प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत में अगर मैं प्रेस पर प्रतिबंध की बात करूं तो पहला प्रतिबंध आता है प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 किसके समय पर? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर यह लाया गया और सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई। यानी कोई भी समाचार पत्र अगर मतलब प्रकाशन होता है उसका, तो उससे पहले उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी और संपादक का नाम भी छापना होगा, लेख जहां भी छपेगा उस पर, ठीक है नहीं। फिर दूसरा आपके पास प्रतिबंध आता है अनुज्ञप्ति नियम 1823। इसे आपके पास जॉन एडम्स के समय पर लाया गया और भारतीय प्रेस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए इस अनुज्ञप्ति नियम को लाया गया, ठीक है नहीं। भारतीय जो प्रेस का विकास हो रहा था, क्योंकि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाह रही है ब्रिटिश सरकार? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो भी काले कारनामे थे, जो भी शोषणकारी व्यवस्थाएं थी, उन्हें प्रेस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता था, ठीक है नहीं, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार होता था। तो ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए, अपने भारतीय उपनिवेश की रक्षा के लिए, वो जो आपके पास समाचार पत्र थे उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाती रहती थी। तो ये जॉन एडम्स के समय पर भारतीय प्रेस को पूर्ण रूप से जो है नियंत्रित करने का काम किया गया और इसमें बताया गया कि प्रेस की स्थापना अगर करनी है किसी व्यक्ति को तो उससे पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। और इस अनुज्ञप्ति नियम के तहत राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार था, ये फारसी में जो छपता था, इसे बंद करना पड़ा उन्हें, ठीक है नहीं। इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए थे उसके अंतर्गत इस मिरातुल अखबार जो फारसी में छपता था उसे बंद करना पड़ा, ठीक है नहीं। एक अगला जो आपके पास प्रेस पर प्रतिबंध है प्रेस अधिनियम 1835, जिसे मेटकाफ अधिनियम भी कहते हैं। और ये आपके पास अधिनियम थोड़ा उदारवादी था, जिसने अनुज्ञप्ति जो नियम थे उन्हें खत्म किया, ठीक है। इसलिए मेटकाफ ने जब ये आपके पास 1823 में जो अनुज्ञप्ति नियम थे उन्हें खत्म किया और इसी संदर्भ में मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ये आपके पास मेटकाफ को कहा जाता है, ये आप याद रखना है, ठीक है। और इसी क्रम में जो अगला आपके पास प्रतिबंध आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लिटन के समय पर आता है, लॉर्ड लिटन। क्यों? क्योंकि देखो उस समय आपके पास 1878 का जो टाइम था, भारत में अकाल पड़ा था, बहुत भूखमरी थी आपके पास, लेकिन ये लॉर्ड लिटन जो उस समय भारत के जो वायसराय थे, ये दिल्ली दरबार का आयोजन करा रहे थे। पैसा बहाया जा रहा था, भारत का जो पैसा था वो लोगों को भूखमरी से बचाने की बजाय दिल्ली दरबार के आयोजन पर आपके पास जो कार्यक्रम रखा जा रहा था उस पर खर्च किया जा रहा था, ठीक है नहीं। तो प्रेस ने बहुत सारी आलोचना करी, तो इसलिए प्रेस का मुंह को बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया लिटन के द्वारा। और इसमें यह कहा गया कि जो भी समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में छपते हैं उन सब पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। यानी भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण के लिए लाया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि जो राजद्रोही लेख हैं, यानी जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हैं लेख, उन लेखों को कंट्रोल में किया जाए, नियंत्रित किया जाए। इसलिए इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा
जाता है? क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला कानून। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? 1878 में। दूसरा, किसके समय पर लाया गया? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। तीसरा ये कि मुंह बंद करने वाला कानून किसे कहा जाता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। ठीक है। और चौथा इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसके तहत किस किस समाचार पत्रों पर कार्रवाई की गई? तो भारत मिहिर, सोम प्रकाश जो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा आपके निकाला जाता था, सहचर और ढाका प्रकाश, इन समाचार पत्रों पर इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया। और इस एक्ट को किसने खत्म किया? 1882 में लॉर्ड रिपन, जो भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, उदारवादी ये आपके पास वायसराय था, इसने 1882 में उन्हें खत्म किया। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है वो भारतीय भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ और आपके पास कौन कौन से प्रतिबंध भारत में मुख्य रूप से प्रेस पर लगाए गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि जो समाचार पत्र हैं वो आपके पास एग्जाम में आते रहते हैं या महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से। अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसा आपके पास पहला समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा इसे दक्षिण अफ्रीका से आपके पास प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से इसे संचालित किया जाता था या प्रकाशित किया जाता था। इंडियन ओपिनियन, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन इंडियन ओपिनियन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी जी। कहाँ से ये आपके पास संचालित होती थी या प्रकाशित होती थी? ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है नहीं, जब गांधी जी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो प्रवास पर थे। उसके बाद एक है हरिजन, अंग्रेजी में आपके पास पत्र था। और हरिजन बंधु ये गुजराती में आपके पास पत्र था। और हरिजन सेवक ये हिंदी में आपके पास पत्र था। ये तीनों ही पत्र जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे या संपादित किए जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है हरिजन सेवक संघ, ये हिंदी में आपके पास है। और हरिजन बंधु और हरिजन तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है नहीं, गांधी जी के द्वारा संपादित किए जाते थे। और उसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया जाता था। और एक फिर बहिष्कृत भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संपादित किया गया, जो आपके पास जो दलित वर्ग थे उनके शोषण के विरुद्ध जो है आवाज उठाता था। बहिष्कृत भारत। ठीक है नहीं। फिर एक सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश का संपादन किया गया। और जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था 1878 में, वो उसके तहत सोम प्रकाश जो पत्र है उस पर भी कार्रवाई की गई। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो सोम प्रकाश। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। कई सारे हैं, मिहिर आपके पास है, एक और भी कई सारे मैंने आपको लिखवाए हैं, लेकिन सोम प्रकाश मुख्य था। फ्री हिंदुस्तान, ये तारकनाथ दास द्वारा संपादित पत्रिका थी। उसके बाद अल हिलाल, ये अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा संपादित पत्र था। और वंदे मातरम उर्दू में छपता था, वंदे मातरम। और दी पीपल ये अंग्रेजी में छपता था आपके पास, ये लाला लाजपत राय द्वारा संपादित किया जाता था। ये मुख्य मैं आपको ये पत्र करवा रहा हूँ, और भी हैं पत्र वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एक आपके पास कौमी आवाज़, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा संपादित किया गया। ये दोनों लोग इससे जुड़े हुए थे कौमी आवाज़ से। कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया, ये दो पत्र थे। एनी बेसेंट जो 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, उनके द्वारा इन दोनों पत्रों का संपादन किया जाता था। और एक पत्र था गदर, जो क्रांतिकारी पत्र, मतलब एक प्रकार से पत्र था। और सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से ये छपता था, क्रांतिकारी विचार इसमें छपते थे आपके पास। और लाला हरदयाल जो है इससे संबंधित थे, ये आपके पास इस पत्र को संपादित करते थे। और हिंदू, एक पत्र था हिंदू और स्वदेश मित्र, इससे संबंधित आपके पास सुवर्णम अय्यर द्वारा ये संपादित किया थे, हिंदू और स्वदेश मित्र।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पत्र था आपके पास द बंगाली, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा संपादित किया जाता था। और उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, केसरी और मराठा। तो केसरी तो आपके पास मराठी भाषा में छपता था और मराठी आपके पास मराठा अंग्रेजी में छपता था। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए बड़े महत्वपूर्ण पत्र थे और इनके माध्यम से जो है जन जन तक राष्ट्रवाद को पहुंचाया गया तिलक के द्वारा। सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादित था और हिंदुस्तान जीपी वर्मा के द्वारा संपादित था। और सर्कुलर ए आज़ादी ये रामनाथ पुरी के द्वारा संपादित था। दोस्तों ये प्रमुख समाचार पत्र मैंने आपको कराए और इस समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी वो जनता के सामने लाई जाती थी और उससे ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता में एक आक्रोश पैदा होता था और जिससे भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो मजबूत होता था। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया, राष्ट्रवाद का एक आधार मजबूत किया गया ताकि शोषणकारी साम्राज्यवादी जो ताकत है ब्रिटिश उससे जो है देश को आज़ाद करा जा सके। इसलिए समाचार पत्रों का भारत की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको भारत में प्रेस का विकास और प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में बताया। ठीक है, नहीं महत्वपूर्ण पत्र हैं, ये आते रहते हैं एग्जाम में, आप इसे कर सकते हो। अब दोस्तों हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम कल अपना जो टॉपिक होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर होगा, उसमें जो भी आपके पास आंदोलन महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। इसी टाइप से आप अपने कंटिन्यू आते रहेंगे आपके पास टॉपिक। और मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे एक टॉपिक जो है साइंस का भी शुरू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है नहीं, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।